आज आयनिक है ना, अब क्यों पूछी क्रॉस क्वेश्चन? व्हाई यू आर कंफ्यूज? मंडे फ्राइडे आयनिक। बताया गया था ना, यस बताइए। सर। हाँ, आयनिक में बताइए ऋषिक जी कहाँ तक हुआ था? ये लोग बोलते ही नहीं है, 10 घंटा में बोलते हैं। ऋषिक जी आप बताइए, आप ही अच्छे आदमी हैं, बताइए आप। हाँ सर, एक मिनट। नोट्स अलग अलग बनाते हैं कि एक ही में मिक्स करते हैं आप लोग? अब अल्लाह मालूम कैसे करते हैं। हाँ, सर अलग अलग। अलग है। हाँ, वेरी गुड। तो बताइए, हम लोग मंडे फ्राइडे आयनिक रहेगा, बाकी 2 दिन ऑर्गेनिक। सर हमने लास्ट ये किया था, हम H+ और OH+ का आपने बताया था कि वीक एसिड में सी अल्फा और वो सी अल्फा ले नहीं लेते नहीं, हैं तो। कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस शुरू नहीं किया था? आर्हेनियस एसिड, आर्हेनियस बेस, ये नहीं पढ़ाया था नहीं क्या? सर, नहीं सर, वो नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ नमरा, यस कंसेप्ट ऑफ सर। कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस नहीं शुरू हुआ था? नो सर सर। आपने लास्ट न्यूमेरिकल करवाया था। अच्छा चलिए ठीक है, ओके। कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस लिखिए। आज के लेक्चर में पूरा एसिड बेस केमिस्ट्री में जो है उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे। यही एक थ्योरी है इसमें। तो उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना स्टेटमेंट बोला। पहला है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। मेरे साथ साथ लिखिए। उन्होंने कहा द सब्सटेंस which gives H+ ion in water, मतलब aqueous solution, is called acid। आपको तो मालूम है जो प्रोटॉन डोनर होता है वो एसिड कहलाता है। लेकिन आर्हेनियस एसिड में जब बोला जाए तो आपको वाटर बोलना जरूरी है। हाँ, ऐसे कोई पूछे एसिड क्या होता है तो आपको मालूम है जो H+ दे। लेकिन कोई क्या आर्हेनियस के मुताबिक आप एसिड की डिफिनेशन बोले तो वाटर या एक्वस सॉल्यूशन बोलना बहुत जरूरी है। सुना एवरीवन? यस यस सर। सर। हाँ, तो अलग अलग साइंटिस्ट, सबका मकसद एक ही था, लेकिन सर आपकी आवाज बीच में चली गई थी। नहीं नहीं, मैं चुप हूं। अच्छा। हाँ, द सब्सटेंस विच गिव्स। हाँ, लिख लिया, बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर।
अब देखिए सबसे बड़ी बात इस कंसेप्ट का ये था, वो लिमिटेशन अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि अब आपको लिखने के लिए भी आएगा, असर्शन रीजन भी आएगा, लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, समझा कि नहीं? तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का जो था वो ये था कि पहला कि बताइए ये कॉन्सेप्ट सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, जल्दी बताइए। वाटर के लिए। क्या ये दूसरे सॉल्वेंट के लिए एप्लीकेबल था, एप्लीकेबल है, जल्दी बताइए। नो सर। हाँ, तो ये लिमिटेशंस हैं। इट इज एप्लीकेबल फॉर वाटर बट नॉट एनी अदर सॉल्वेंट, बट नॉट एनी अदर सॉल्वेंट। मतलब आर्हेनियस के मुताबिक अगर HCl एसिड है तो वाटर के अंदर, ये पहली लिमिटेशन थी। दूसरी देखिए इनके डिफिनेशन के मुताबिक, एक मिनट सुनिएगा, इनके डिफिनेशन के मुताबिक जिसमें हाइड्रोजन होगा वही तो H+ देगा, हाँ या ना, जल्दी बताएं। हेलो। Yes, sir. लेकिन आप पीरियोडिक टेबल में नहीं पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिड है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। पीरियोडिक टेबल में था नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, SO2 एसिडिक है, जबकि इसमें H+ नहीं, फिर भी एसिडिक है। इसका एक्सप्लेनेशन लुईस एसिड देगा, व्हाई इट इज एसिड। तो केमिस्ट्री में याद रखें कि एसिड की पहचान H+ है, लेकिन सिर्फ H+ नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन नहीं, फिर भी वो एसिड है। ये सब आपसे पूछ सकता है, लिखें। इट डज नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। लिख लिया तो बताइएगा यहां तक। आराध्या कौशल को आ रहा है समझ में? It does not explain the basic nature of metal oxide। इन्होंने कहा था हाइड्रोक्सिल आयन, जबकि बहुत सारे में हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, फिर भी वो बेस है। चलिए क्या मैं आगे बढ़ूं? हाँ बोलिएगा प्लीज। लिख लिया? Yes, sir. ये था आर्हेनियस। आर्हेनियस में एक और चीज को, ये लिमिटेशन नहीं है, टॉपिक डालिए कंसेप्ट ऑफ H+। इसको समझिए, केमिस्ट्री में इस पर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है नॉलेज। देखिए H+ में बताइए सारे लोग मिलके इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। वेरी गुड। लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो होगा ही। तो याद रखिए केमिस्ट्री में H+ लिखा जाता है, लेकिन बट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हाँ एक है एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आर्हेनियस साइंटिस्ट था जो H+ का अल्टरनेटिव फॉर्म बताया। उन्होंने कहा H+ डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ड्यू टू द मोर चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज किसी पर होता है वो अकेला नहीं, वो इतना अनस्टेबल होता है, इसलिए चूंकि एक्वस सॉल्यूशन है, इसलिए ये वाटर के साथ कंबाइन फॉर्म में रहना पसंद करेगा। अब यहां खुद सोचिए, n की वैल्यू 1 डालिएगा तो बताइए हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, हेलो जल्दी बोलिए। Yes, sir. हाँ, तो H+ बेसिकली हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में है,
लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन ये है स्टूडेंट को, हम लोग ये याद किए हुए H3O, ये हाइड्रोनियम आयन H5O2+ भी है, इसलिए दिस इज द जनरल फार्मूला। N की वैल्यू 1 H3, इसलिए कभी कभी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोनियम आयन डज नॉट एग्जिस्ट, तो H ऑड नंबर में होना चाहिए। सब है थोड़ो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। तो आर्हेनियस की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही थी, उन्होंने H+ का कांसेप्ट बताया कि H+ बेसिकली अकेला लिखते हैं, लेकिन बेसिकली H+ जब बोले तो आपके माइंड में हाइड्रोनियम आयन आना चाहिए। तो H+ बोलिए या H3O+ बोलिए, बतवा बराबर है। तो H+ does not exist independently due to the more charge density. It always present in combined form with water through hydrogen bond. So the general formula of hydronium ion is this. क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? हेलो एवरीवन। यस हेलो। तो यहां तक लिख लिया, बताइएगा। लिख लिया। Yes, sir, लिख लिया। Has everyone completed? Yes, sir. जी। उसी तरह जनरल फार्मूला ऑफ OH- भी यही है। बोले आया समझ में? Yes, sir. ये था आपका हाइड्रोनियम आयन। आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। अब इसकी लिमिटेशंस को कंप्लीट करने के लिए आया ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। अब देखिए, उन्होंने ये कहा
इधर गौर से सुने, पहले मैं यहां पर लिख देता हूं, इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी सॉल्वेंट इन एडिशन टू वाटर। वाटर के अलावा किसी भी सॉल्वेंट, वाटर तो है ही है, किसी भी सॉल्वेंट के लिए। उन्होंने सिंपल कहा एसिड क्या होता है, डायरेक्ट उन्होंने कहा प्रोटॉन डोनर, बस। किस सॉल्वेंट में, किसी भी सॉल्वेंट में प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो बेस की अब दो डिफिनेशन हो गए, हाइड्रोक्सिल आयन इज ऑल। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। Yes, sir. सॉल्वेंट के लिए सर अभी भी आवाज नहीं आ रही आपकी, समझ नहीं आ रहा है। समझा कि नहीं, शॉर्ट फॉर्म। कोई बोलिए ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो आर्हेनियस के बाद कौन सा कंसेप्ट आया था, ब्रॉन्स्टेड कॉन्स्टेंट लाउरी। कंसेप्ट क्लियर है। तो अब आइए ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट में। अब देखिए ये सर फिर क्रैक करिए आपकी सर माइक। फिर क्रैक हो रही है, आप फ्रीज हो गए हो, अगर आप हमें सुन पा रहे हो। मेरे साथ साथ लिखिए। हेलो, आवाज आ रही है आप? यस सर। यस सर।
हाँ लिख लिया। हेलो एवरीवन। यस सर। अब देखिए उन्होंने कैसे डिफिनेशन दिया, गौर से सुनिए। और मैं एक बात और पहले लिख देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ देखिए, या पहले एक एग्जांपल को समझ लीजिए। जैसे HCl है, मान लिया वाटर के अंदर है, तो गौर से सुनिए। ये H+ दिया तो Cl- हुआ, और वाटर ने दिया H3O+। तो गौर से सुनिए, उन्होंने दिया तो ये एसिड कहलाएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो, यस सर। इसने एक्सेप्ट किया तो ये बेस हुआ कि नहीं? जल्दी बोलिए। इसीलिए याद रखिएगा, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट जो है, और से सुनिए, दिस कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन, इसमें इसमें इस रिएक्शन में 2 एसिड और 2 बेस बनेगा। दिस कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट, आज नया यही ऑर्गेनिक में काम भी आएगा, कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, याद रखें। अब ये एसिड है तो ये कंजुगेट बेस बना, एसिड से H+ देने के बाद जो सब्सटेंस बनता है वो कंजुगेट बेस, और बेस H+ के एक्सेप्ट करने के बाद जो बनता है उसको कहते हैं कंजुगेट एसिड, उल्टा। इसलिए 2 एसिड और 2 बेस बनता है। इसलिए दिस कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर। आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। अरे कोई कोई बोल ही नहीं रहा है, कुछ तो बोलिए, बोलिए साइंटिस्ट लोग। समझ में आ रहा? ऋषिक, आयुषी, आराध्या, अक्षा, तात्यान, नम्रा, नोमा, ऋषिक जी, सब लोग बोले। यस सर। यस Yes, sir. सर। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, लिखें। तो ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट किसी भी सॉल्वेंट के लिए एप्लीकेबल है, और इसमें कंजुगेट एसिड बेस पेयर बनता है। लिख लिया? हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ सर लिखिए। मान लीजिए आपके पास अमोनिया है प्लस वाटर है, तो यहाँ OH- और NH4+। अब यहाँ पर देखिए, इसने H+ दिया तो वाटर यहाँ, इसलिए वाटर को कहते हैं एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। एम्फोटेरिक, ये बेस है, ये कंजुगेट बेस है, तो ये कंजुगेट एसिड है। आप सुनो अच्छे से, सारे लोग गौर से सुनिए। कोई भी कहे, याद रखो, आप इस पर क्वेश्चन भी मैं भी कराऊंगा। कोई भी सब्सटेंस, इधर देखो, H+ देने के बाद जो बने वो कंजुगेट बेस है। और ऑर्गेनिक में आएगा, कैसे आएगा वो भी मैं बताऊंगा। कोई भी सब्सटेंस H+ को एक्सेप्ट करके जो बनेगा वो कंजुगेट एसिड है। दूसरी मीनिंग भी याद रखो, कोई भी सब्सटेंस OH- हटाने के बाद जो बनेगा कंजुगेट एसिड है। हर तरीके से याद रखें। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। हेलो यस सर। एवरीवन। यस सर। सारे 2 ही स्टूडेंट बेचारी N² ही तो बोलती हैं इस बैच में, बाकी लोग बोलते हैं नहीं। ऋषिक जी भी नहीं बोलते हैं। भाई बोलो, आ रहा समझ में? यस सर। थैंक यू।
लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes. Yes, sir. जैसे अगर आपको कोई कहे कोई सब्सटेंस है, कंजुगेट एसिड है, किस कंजुगेट बेस है, बताइए वाटर का कंजुगेट एसिड बनाइए तो क्या बनाएंगे? H प्लस हटाएंगे कि H प्लस ऐड करेंगे? H प्लस ऐड करेंगे। हेलो एवरीवन, कंजुगेट बेस OH माइनस होगा। कोई बोल ही नहीं रहे हैं भाई, कुछ तो बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अमोनिया है, इस तरह क्वेश्चन सब देता है। अमोनिया का कंजुगेट एसिड H प्लस एक्सेप्ट करा दो, कंजुगेट बेस बनाना हो NH2 माइनस H प्लस हटा दो। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, Yes, sir. sir. सिमिलरली HCl है कंजुगेट एसिड, किसी का सिर्फ कंजुगेट बेस ही बन सकता है, तो यहाँ पर क्या हो कंजुगेट बेस Cl माइनस। अगर CH3COH है कंजुगेट एसिड बनाना हो तो COH2 प्लस कर दो, यहाँ CH3CO माइनस कर दो। आया समझ में? सर HCl का क्यों नहीं बन सकता, एक बार फिर से बता दो। HCl भाई एसिड है ना, प्योर स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पूरी तरह H प्लस देता है। हेलो या ओके सर। अरे सर तो बोले ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का और स्ट्रॉन्ग बेसिस का उनका कॉन्जुगेट या कंजुगेट एसिड नहीं बनेगा। या गुड, बहुत अच्छे आदमी आप। आगे बढ़े। यस सर। अच्छा बताइए, HSO4 माइनस है, बताओ कंजुगेट एसिड बनाओ तो इसका क्या बनेगा, जल्दी बताएं। नहीं बना? अरे भाई कंजुगेट एसिड कैसे बनाते, पहले कंसेप्ट बताओ सारे लोग। कंजुगेट एसिड, H2SO4 हाँ H प्लस ऐड कर देंगे, वेरी गुड। कंजुगेट बेस बनाना, H प्लस हटा दो, SO4 2 माइनस। आया समझ में? हेलो एवरीवन, साइनाइड है H प्लस ऐड कर दो, HCl, कंजुगेट बेस बना ही नहीं सकते। चलिए SCO3 है, कंजुगेट एसिड का होगा H2CO3, कंजुगेट बेस बनाना है तो CO3 2 माइनस, H2H प्लस ऐड कर दो तो H3PO4, और इसको निकालना है तो H4 2 माइनस। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर जो OH निकालने वाला हमने किया था वो कहाँ लगाएंगे? अभी पहले पढ़िए ना ये लाइव, इसको ये समझ में आया जो बताया जा रहा है उसको तो समझ के पहले, ये समझ में आया? यस सर, ये ये आ पहले गया। समझ, हाँ अभी बताते हैं आपको। लिख लिया सारे लोगों ने? हाँ सर। हम्म अब देखो NH4OH है, बताओ ये बेस है कि एसिड है, जल्दी बताओ। सर बेस। NH4OH बेस है ना OH माइनस की वजह से, जल्दी बताएं सारे लोग। यस सर, वीक बेस है। अगर OH माइनस हटाएगा तो कंजुगेट एसिड बन रहा है कि नहीं, बताओ हाँ या ना। कंजुगेट बेस तो बनेगा नहीं। चलिए आया समझ में? हेलो एवरीवन, OH हटा दें। यस सर। कोई डाउट किसी को, जल्दी बोलिए। No, sir. आयुषी श्रीवास्तव, आराध्या कौशल, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. चलिए सर वीक बेस है NH4OH, तब भी उसका कॉन्जुगेट बेस नहीं होगा?
कंजुगेट बेस कैसे बनता है? H प्लस हटा कि यहाँ H कहाँ से आ जाएगा ना, OH है ना। कुछ सर सब्सटेंस NH3 ऐसे नहीं हो होते सकती? NH3 कैसे करेंगे? NH3 कैसे हो जाएगा? यहाँ NH4OH है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसका दोनों बनता है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होता है जिसका सिर्फ कंजुगेट एसिड बन सकता है, कुछ सब्सटेंस ऐसे जिसका सिर्फ कंजुगेट बेस बन सकता है। सुना? और जो दोनों की तरह बिहेव करे तो उसी को एम्फोटेरिक सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे अमोनिया वाटर एक्ट एज एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। ओके सर। हाँ बताएं, यहाँ तक लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। अब आइए, इसमें एक बात हमेशा याद रखिएगा जो आपको काम देगा, जो आपको आगे अब अच्छी अच्छी बातों को समझें कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ऑर्गेनिक में बहुत सारे क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड कौन स्ट्रॉन्गर है उसको देखने के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। मेन कॉन्सेप्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट मैं पढ़ा चुका हूं। डिसोसिएशन कांस्टेंट को कहते हैं केबी, सॉरी के। जितना के की वैल्यू ज्यादा होगी उसका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ज्यादा होगा। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। ये बहुत कम आएगा ऑर्गेनिक में। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, खुद सोचिए कोई एसिड जो है H प्लस जब देगा तो कंजुगेट बेस बनेगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना, सारे लोग बताइए। अरे बोलिए ना, कोई एसिड H प्लस देगा तो कंजुगेट बेस बनेगा? Yes, sir. यस सर। अब देखिए कंजुगेट बेस अगर मोर स्टेबल है तो लॉजिक लगाइए, ये आसानी से H प्लस रिलीज किया होगा। जल्दी बोलिए हाँ या ना? रिलीज Yes, ऑफ sir. H प्लस इजियर। हाँ, रिलीज ऑफ H प्लस इजियर, रिलीज ऑफ H प्लस बिकम्स इजियर। और जब इजियर हो गया तो ये अब हो जाएगा स्ट्रॉन्गर एसिड। तो बहुत सारे कंसेप्ट अब ऑर्गेनिक में देखिएगा, जब कंपैरिजन ऑफ एसिड आएगा तो बहुत सारा आंसर कंजुगेट बेस बनाकर उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। जितना कंजुगेट बेस स्टेबल होगा, जैसे आप मिसाल ले लीजिए, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। अल्कोहल और ये है फेनॉल। मान लीजिए आपको कोई कहे मोर एसिडिक कौन है, आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप रफ में क्या करो, कंजुगेट बेस बना लो। तो ये कंजुगेट बेस बना अल्कोहल का। अब बताओ इसका तुम कंजुगेट बेस बना लो, तो बताओ ये O माइनस होगा? जल्दी बताइए हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए इसमें कोई रेजोनेंस, रेजोनेंस सब पढ़ चुके हैं, बताओ A डबल बॉन्ड B C पर नेगेटिव, इसमें रेजोनेंस है कि नहीं? जल्दी बताएं, इस वाले में रेजोनेंस है कि नहीं? हेलो एवरीवन, रेजोनेंस है ना इसमें? Yes, sir. रेजोनेंस होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती, तो ये मोर कंजुगेट बेस, मोर स्टेबल कंजुगेट बेस हुआ, इसलिए फेनॉल मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो ऑर्गेनिक में भी बहुत सारा आंसर हम कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी से एसिड का स्ट्रेंथ चेक करेंगे। अब एसिड स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे वो बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, उसमें एक फैक्टर है रेजोनेंस। सुना सारे लोग जो ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे? तो यही आपको लिखाया गया कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दे दे कि राइट द ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, तो जिसकी ज्यादा वैल्यू होगा उसको H प्लस देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। दूसरा है जितना कंजुगेट बेस स्टेबल होगा वो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ वेरी गुड। और लोगों को समझ में नहीं आया? क्लियर है सर। हाँ
written, sir. रिटर्न। सब लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताएं ना, कुछ तो बोले। यस सर, लिख लिया। Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के लिए 2 फैक्टर आपने चेक कर लिया, हाँ या ना? जैसे अगर आपसे कोई पूछे कंपेयर द बताइए कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, जल्दी बताइए। HB. HB, क्यों? Strength of acid is inversely proportional to dissociation constant. आपको दिमाग नहीं है, डिसोसिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दवा है। हेलो सर मुझे लगा इन्वर्सली है, सॉरी। सॉरी क्या नाम से साबित डिसोसिएट? सॉरी कहाँ रहती हैं आप? डिसोसिएशन कांस्टेंट के डायरेक्टली डिसोसिएट की टेंडेंसी ज्यादा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ज्यादा, अपने मन से। तो सारे लोग बताएं स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है इसमें? HA. सर ए ग्रेटर देन बी। इतना आसान नहीं आता है। क्या करेंगे जिंदगी में ये लोग, आगे बढ़ें। Yes, sir. दूसरा है मैं खुद करूंगा, आप लोगों से होगा भी नहीं। यहाँ देखें, आपको ये कंपाउंड दे दिया, कहा गया एसिडिक स्ट्रेंथ करें, निकालें। तो आप इसका कंजुगेट बेस रफ में बनाइए। कंजुगेट बेस हो गया, इसका कंजुगेट बेस NH2 माइनस हो गया, इसका सारे लोग देखिए, इसका कंजुगेट बेस F माइनस हो गया, इसका कंजुगेट बेस OH माइनस हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो हमें ये चेक करना है, सारे लोग सुने कि इन कंजुगेट बेस में मोर स्टेबल कौन है। तो मैं उसका तरीका बता रहा हूं। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन को देखने के तरीके तो ऑर्गेनिक में भी मैं बताऊंगा, यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री के लिहाज से फॉर सेम पीरियड, अगर सेम पीरियड का अगर एनायन है तो याद रखिए स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को बर्दाश्त करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर सेम ग्रुप का है तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना साइज बढ़ेगा डिस्पर्जन ऑफ चार्ज होगा, चार्ज घटेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो बताइए ये सब सेम पीरियड का है कि नहीं? कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन, जल्दी बोलिए। यस सर। सेम पीरियड का एनायन है, तो पीरियड में एनायन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये मोर स्टेबल है। होई होई मोर स्टेबल, इसलिए HF स्ट्रॉन्गर एसिड। उसके बाद ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वाटर। उसके बाद नाइट्रोजन तो NH3। दिस इज स्टाइल यू नो। तो कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी से आपको स्ट्रेंथ ऑफ एसिड चेक करने आना चाहिए। तो कोई पूछेगा हम एनायन की स्टेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे? ऐसे स्टेबिलिटी, एनायन की स्टेबिलिटी बहुत सारी बातों पर डिपेंड करती है। अभी जितना पढ़ा है ऑर्गेनिक में भी अब आएगा एक आध क्लास के बाद स्टेबिलिटी चेक करने का तरीका। तो एनायन की स्टेबिलिटी अगर सेम पीरियड का है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर
अगर सेम, जैसे आपको मैं बताऊं, अगर आपसे कोई पूछे HF है, आपसे पूछे HCl है, आपसे पूछे HBr है, ऑल आर एसिड, कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर। अगर आप आंसर देने के बहुत सारे तरीके हैं, डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन अभी आपने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं, तो आप क्या कीजिए, कंजुगेट बेस रफ में बनाइए, Br माइनस, Cl माइनस एंड F माइनस। सब एनायन बताओ सेम पीरियड का है कि सर सेम सेम ग्रुप का ग्रुप है? का है। तो ग्रुप में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नहीं देखेंगे, साइज। साइज मोर स्टेबल। इसलिए आप केमिस्ट्री में देखिएगा, इन तीनों को स्ट्रॉन्गर एसिड कहा जाता है। तो HI स्ट्रॉन्गर एसिड, देन HBr, देन HCl, देन HF। और लॉजिक भी लगाइए केमिकल बॉन्ड से। HI का बॉन्ड वीक है, HF का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है 1s2p, और HI का बॉन्ड वीक, बहुत ही वीक है 1s एंड 5 पीरियड। आसानी से H प्लस डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम, H प्लस का रिलीज आसानी से, तो वो मोर स्ट्रॉन्गर एसिड, ऐसे भी समझ सकते हैं। आप कंजुगेट बेस के लिए स्टेबिलिटी से समझ सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो, आया समझ में? यस सर। आपको Yes, कोई sir. क्या बताओ, बताओ S2 और H2S में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? आंसर नहीं दे पा रहे हैं, OH माइनस कंजुगेट बेस बनाइए। आप बताओ सारे लोग, एनायन सेम पीरियड का है कि सेम ग्रुप का है? ऑक्सीजन सल्फर सेम ग्रुप का है कि नहीं? तो साइज ऑफ आयन मोर स्टेबल, दैट द रीजन H2S इज मोर एसिडिक देन वाटर। हेलो, आया समझ में? यस सर। Yes, sir. चलिए यहां से लिखिए। लिख लिया? ओह
हाँ बोले, लिख लिया? अरे लिख लिया, बताइए ना। हेलो, कैन यू हेयर मी? आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है। बोलते क्यों नहीं है भाई? कैसे बैच मुझे इतना गुस्सा करता है। माइक इज नॉट वर्किंग। ओके, माइक इज योर नॉट वर्किंग। ऋषिक बंसल, अक्षर, सबको समझ लिख लिया? यस सर। Yes. यस सर। हाँ बोले, लिख लिया सारे लोग? लिख लिया? Yes, sir. और ओके गुड। आप देखिए, चलिए इसको जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी फटाफट लिखिए। सिमिलरली स्ट्रेंथ ऑफ बेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट केबी। केबी जितना ज्यादा होगा, तीसरी बात भी याद रखें जो मैं अभी बताऊंगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी केबी। क्योंकि केमिस्ट्री में जब भी पी आया, ऐसे तो आप आगे नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे, इस चैप्टर में जब भी पी की पावर कुछ भी लिखा रहे तो समझ जाइए माइनस लॉग लगेगा। बेस 10 सुना? हेलो एवरीवन।
pH होगा तो माइनस लॉग H प्लस होगा, pKa होगा तो माइनस लॉग K होगा, p टू द पावर कुछ भी रहे चैप्टर में माइनस लॉग लगाना है। अरे बोलिए ना, POH होगा तो माइनस लॉग OH होगा। एनी प्रॉब्लम? हेलो एवरीवन। नो सर। नो। हाँ, तो इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिएगा। कहाँ गया ये? यहाँ पे तीसरी चीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये सब के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा 1/pKa। सिमिलरली चलिए बेस में भी लिख लिए, जल्दी फटाफट लिखिए। तो P का मतलब पावर, P टू द पावर K भी जब भी रहेगा इस चैप्टर में तो एक्स्ट्रा चीज माइनस लॉग लगेगा। वो सर कट का कोई मतलब है या वो ऐसे ही लग गया है जो PKB पे है? नहीं नहीं, कट लग गया है भाई। हाँ लीजिए। लिख लिया सारे लोग? यस सर। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड, जिसमें एक से ज्यादा H प्लस हो, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है, सारे लोग ध्यान दें। H2S है, 2 H प्लस है, सारे लोग देखें, जब भी होगा तो पहले एक H प्लस होगा। यहाँ इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को Ka1 कहेंगे। HS1 है, फर्दर ये H प्लस देगा तो S2 माइनस, यहाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट को Ka2 कहेंगे। बताओ दोनों को तुम ऐड करोगे तो बतवा बराबर H2S गिव्स 2H प्लस और S2 माइनस, इसको कहेंगे K। ये वही केमिकल इक्विलिब्रियम का है कि जब आप किसी भी रिएक्शन को एक से ज्यादा स्टेप में लिखेंगे तो पहला रिजल्ट सुनो, Ka इज इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2। याद है हमने कहा नहीं था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टोइकियोमेट्रिक और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर कोई रिएक्शन है तो याद है K1 इंटू, किसी भी रिएक्शन को एक से ज्यादा स्टेप में करते हैं तो उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तमाम स्टेप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीपल के बराबर होता है। याद है ये लाइन? हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, तो सिमिलरली वही बात है, Ka क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट, लेकिन ये एक तरह का इक्विलिब्रियम। पहला रिजल्ट तो ये हुआ। दूसरा रिजल्ट याद रखना हमेशा कि Ka1 की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी Ka2 से। सर इसका क्या मतलब हुआ? तो याद रखो, इट मींस Ka ज्यादा होने का मतलब मोर एसिडिक होता है, तो इट मींस रिमूवल ऑफ फर्स्ट H प्लस इज मोर इजियर। कोई कहे कि H2S कितना H प्लस देगा, ऑब्वियसली 2 H प्लस देगा, लेकिन पहला H प्लस ज्यादा आसानी से देगा। मतलब H2S अगर एसिडिक है भी तो मेनली वो पहले H प्लस की वजह से है। भले वो 2 दे रहा है लेकिन दूसरे H प्लस का कंट्रीब्यूशन बहुत नेग्लिजिबल है। ये सब न्यूमेरिकल में आपको नेक्स्ट क्लास में भी आएगा, डेटा भी यही बताएगा और कॉन्सेप्ट भी वही बताएगा। लॉजिक बताइए, नेगेटिव से H प्लस का निकालना मुश्किल होता है, क्यों? नेगेटिव H प्लस को अट्रैक्ट करना चाहेगा। That the reason it means removal of first H plus is more easier than removal of second H plus। इसलिए ये सब रिजल्ट सब याद रखें, रिमूवल ऑफ second H plus। मान लीजिए अगर आपके पास H3PO4 है, उसमें 3 H प्लस होगा, K1 H प्लस H2PO4 माइनस, H2PO4 माइनस, फर्दर H प्लस
HPO4 2 minus, HPO4 2 minus, H plus PO4 3 minus। पहला रिजल्ट Ka is equal to Ka1 into Ka2 into Ka3। दूसरा रिजल्ट Ka1 वेरी ग्रेटर देन Ka2, Ka2 फर्दर ग्रेटर देन Ka3। सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। इसी को कहते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड। इसलिए आप जब पीएच निकालना, पॉलीप्रोटिक एसिड का H प्लस का निकालने का फॉर्मूला जब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जो न्यूमेरिकल होगा, और एक H प्लस दोनों के फार्मूले में फर्क है, इसलिए ये सब चीजें पहले समझें। चलिए पहले यहाँ से लिखिए सारे लोग। कोई डाउट है इस स्लाइड में? जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। No, sir. हाँ कुछ तो बोलिए, आप लोग नहीं बोल रहे हैं। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। लिख लिया सारे लोग? बोलिए, लिख लिया? यस सर। Yes, sir.
चलिए, तो ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट से ये बात समझ में आई। कंक्लूजन याद रखिएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड, जो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड हैविंग वीक कंजुगेट बेस, जो अगर स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस वीक होगा, वीक कंजुगेट बेस। ये सब रूल याद रखिए, एंड वाइस वर्सा। Similarly, a stronger base weak conjugate लिख लिया। नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, लुईस कंसेप्ट। आर्हेनियस हो गया, ब्रॉन्स्टेड हो गया, लुईस कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड की भी लिमिटेशन वही है, मैं लिखूंगा नहीं, जो आर्हेनियस की है। ब्रॉन्स्टेड के लिहाज से भी एसिड वही है, जिसके अंदर हाइड्रोजन होगा वही H+ देगा। तो इसलिए लुईस ब्रॉन्स्टेड की भी लिमिटेशन वही है जो आर्हेनियस का सेकंड और थर्ड पॉइंट मैंने लिखाया है। लुईस कंसेप्ट ने क्या कहा, गौर से सुनिए। एसिड क्या है, लुईस के नाम ही से केमिकल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पर ये थ्योरी है। द सब्सटेंस which has tendency to accept electron pair, तो simple is called acid, प्रोटॉन डोनर is called acid और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर is called acid। अब एसिड की दो डिफिनेशन हो गई आपके पास, प्रोटॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। व्हाट इज द पहचान ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो वह मैं आपको बताऊंगा। बताइए, आया समझ में, हाँ या ना, जल्दी बताइए। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? क्लियर है सर। क्लियर है, गुड। चलिए आगे बढ़े, लिख लिया सारे लोग। इसलिए आप केमिस्ट्री में कोई भी कहे कि बहुत सारे एसिड की पहचान ये भी है जिसमें हाइड्रोजन हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस भी हैं जिसमें H+ नहीं है, फिर भी वो एसिड है, उसकी डिफिनेशन इलेक्ट्रॉन से वो साबित होगी। अब इसके एग्जाम्पल को याद रखने के लिए सबसे पहला है केटायनिक स्पीशीज। जितने केटायनिक स्पीशीज हैं, जैसे H+, Cl+, Br+, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये सब एसिड है। नंबर 2,
neutral molecule in which central atom has incomplete octet. Neutral molecule in which central atom has incomplete octet. तो वो भी भूखा इंसान होगा, जैसे BF3, BCl3, AlCl3, ये सब ZnCl2, FeCl3 जैसा भूखा इंसान सब है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब दोनों याद रखिए, यानी ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट हो, वैकेंट डी वैकेंट पी भी हो, तो ये सब भी एसिड हैं, जबकि H+ नहीं है। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? एक लाइन में हमेशा याद रखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होगा, एक लाइन में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज आर लुईस, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज आर लुईस एसिड। ये है एक लाइन में आंसर देने का तरीका, समझा? बताइए ना, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. गुड। लिख लिया? लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. तीसरा एग्जाम्पल है वही नॉन मेटल ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये क्यों है, एसिड है, देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जबकि ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसका पड़ोसी खराब है ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो ये गरीब बन गया, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड, SO3, Cl2O7, समझा कि नहीं? ये सब सर ये फिर से समझा दो, ये समझ नहीं आया। ये देखिए कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सेंट्रल एटम कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना देगा। क्लियर है? मल्टीपल बॉन्ड ओके सर। होना चाहिए, हाँ मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। नॉन मेटल ऑक्साइड का मतलब ये है इन विच नॉन मेटल is bonded to more electronegative through multiple bond.
लिख लिया? बहुत सारे हैं, ये नहीं समझेगा। जिस तरह एग्जाम्पल का लाइन याद रखिए। आया समझ में? जल्दी बताइए। Yes. बेस के बारे में आइए। द सब्सटेंस which has tendency to donate electron pair, इलेक्ट्रॉन डोनर। मतलब सिंपल एक लाइन में, इलेक्ट्रॉन डोनर इज कॉल्ड लुईस बेस। इज कॉल्ड बेस मतलब इस डेफिनेशन के मुताबिक लुईस बेस। ऐसे बेस की डेफिनेशन हाइड्रोक्सिल आयन, 3 डेफिनेशन, प्रोटॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनर। मतलब एक लाइन में अगर कोई कहे तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जितने भी हैं आर लुईस बेस। एग्जाम्पल याद रखने का तरीका ये है, सबसे पहला जितने भी एनायनिक स्पीशीज हैं सब इलेक्ट्रॉन डोनर है, समझा? H-, Cl- वगैरह वगैरह। दूसरा है कि सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जैसे अमोनिया हुआ, खुद वाटर हुआ, अल्कोहल हुआ, तो ये सब। तो लुईस बेस को पहचानने का तरीका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज एनाइन हो सकता है या कोई सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो वो लुईस बेस हो सकता है। बताइए, आया समझ में? बोलिए सारे लोग। लिख लिया? जल्दी बताइए। Yes, sir. No, sir. हो गया।